हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, हिंदी का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं प्रतिदिन, तो आज हिंदी का जो टॉपिक है वो देखिए संज्ञा और उसके भेद। और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आता है, तो इसलिए आप लोग इस टॉपिक का पूरा निचोड़ देखिए। और लास्ट में हम इसका एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल छपेगा सीधा का सीधा सवाल। तो इसलिए आप लोग इन सारे सवाल को ज़रूर पूरा करिएगा, सारे डिफिनेशन को ज़रूर देखिएगा, तभी आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो आप सभी को प्रतिदिन एक टॉपिक हम क्लियर करते हैं, तो इसलिए चैनल पे जो भी नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक टॉपिक का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए संज्ञा और उसके भेद से संबंधित सारा यहाँ पर निचोड़ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है संज्ञा की परिभाषा या संज्ञा किसे कहते हैं। तो सिंपल सा परिभाषा है, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, पदार्थ, स्थान, भाव अथवा दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात संज्ञा किसी नाम को कहते हैं किंतु रंगों के नाम को छोड़कर। ठीक है, कोई भी आप नाम लिखते हैं वो संज्ञा होता है। ठीक है, जैसे राम पटना जा रहा है, गाय एक चौपाया जानवर है, बुढ़ापा उत्तरदायी होता है, सभी के साथ प्रेम करो। इन सभी में उपरोक्त वाक्य में राम व्यक्ति का नाम है, गाय पशु की एक जाति है, जबकि बुढ़ापा एक दशा है और प्रेम एक भाव या विशेष का नाम है। अतः ये सभी आपस में क्या है, संज्ञा के उदाहरण हैं। तो संज्ञा की परिभाषा क्लियर हो गया। अब आइए संज्ञा का भेद देखते हैं। तो संज्ञा के मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और इन सभी का डिफिनेशन जरूर यहाँ पर आप सभी को याद करना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन का आंसर सही से कर पाएंगे। तो पहले आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु या खास स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, अगर किसी का नाम आपने लिखा है तो अपने आप में वो पार्टिकुलर है, खास है। कुर्सी हो गया, पटना हो गया, ये सभी खास नेम है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तो जिस शब्द से किसी जाति के सभी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपका हो गया है लड़का, लड़की, कुत्ता, पशु, फूल, गाय इत्यादि। नेक्स्ट आपका 3 है समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसका सेना, भीड़, वर्ग, सभा, गुच्छा आदि। नेक्स्ट आपका 4 में है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जिन वस्तुओं को आप नाप या तौल सकते हैं लेकिन उसे गिन नहीं सकते हैं तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, दूध, घी, तेल, सोना, चांदी, चावल इत्यादि। नेक्स्ट है 5 में भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा आदि का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में इसका बुढ़ापा, ईमानदारी, चतुराई, प्रेम, मिठास, सुंदरता आदि होता है। ठीक है, तो ये था 5 प्रकार। अब देखिए यहाँ आपका अगला जो टॉपिक इसमें है वो आपको परिवर्तन करने के लिए आता है। सवाल में कहा जाता है भाववाचक संज्ञा बनाइए, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, बाकी का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे याद करिएगा। जैसे दानव का अगर आप भाववाचक बनाएंगे तो दानवता होगा, मनुष्य का भाववाचक मनुष्यता होगा, गुरु का गुरुत्व या गुरुता होगा, मित्र का जो है भाववाचक मैत्री होता है। इसी प्रकार से ये सभी आपका जो लिस्ट में दिया है इसे याद करिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसे याद करिए। और दूसरा यहाँ पर आपका है सर्वनाम से अगर भाववाचक संज्ञा बनाना हो, जैसे स्व का स्वत्व हो जाता है, अपना का अपनत्व हो जाता है या अपनापन, नीच का निजता हो जाता है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसे याद करिएगा। तो इसी प्रकार का जो लिस्ट दिया है तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। विशेषण से बनाना है
तो जैसे धीर का धीरता हो जाता है, सम का समता या समानता हो जाता है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्रिया से भी आता है, खेलना का खेल हो जाएगा, लिखना का लिखावट हो जाएगा, बनाना का बनावट हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से सभी को याद कर लेना है आप सभी को, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसका कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिया है। कहा गया हमेशा याद रखें, पहला पॉइंट, जब कभी द्रव्यमान संज्ञा शब्द बहुवचन रूप में द्रव्य के प्रकारों का बोध कराता है तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे यह फर्नीचर कई प्रकार की लकड़ियों से बना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, जब समूहवाचक संज्ञा बहुत सी इकाइयों को प्रकट करता है तब बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जैसे दोनों सेनाएं आपस में जमकर लड़ी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब कभी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन में प्रयोग होता है तो वे जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। जैसे बुराइयों से बचकर रहो। और नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ भाववाचक के मूल शब्द हैं जैसे प्रेम, घृणा, क्रोध आदि। अधिकांश भाववाचक जो शब्द होते हैं वो यौगिक हैं, जैसे लड़का, लड़कपन, गरीबी, गरीबी इत्यादि, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो पॉइंट्स है वो क्या दिया है। भाववाचक संज्ञाएं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, अवयव और क्रिया के अंत में त्वा, ता, वन, पा, आस, आई, वट, हट इत्यादि प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। जैसे मित्र से बनाना है तो मित्रता, इसमें ता जोड़ा गया है। अपना का अपनत्व तो त्वा जोड़ा गया है। लंबा का लंबाई तो इसमें आई जोड़ा गया है। इस प्रकार से प्रत्यय लगाकर आप भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। तो कुछ ट्रिक है, त्वा, ता इत्यादि जो दिया गया है इन सभी को आप याद रखिए, लास्ट में जोड़कर आप इसे भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अब बारी है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। तो चलिए इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करते हैं। आप लोग फर्स्ट से आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो फ्रेंड्स इसका पहला सवाल जो वस्तुनिष्ठ का है वो क्या दिया है, कुंज में संज्ञा शब्द का भेद बताइए, कौन सी संज्ञा है। कुंज में, तो कुंज जो होता है वो गुच्छे के रूप में होता है, समूहवाचक होगा। दूसरा क्वेश्चन है, कोयला में कौन सा संज्ञा है बताइए। कोयला में, तो कोयला आपका जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोना चांदी में कौन सी संज्ञा है। देखिए अभी आप सारा चीज़ पढ़ चुके हैं, आप लोगों का आंसर आना चाहिए बिल्कुल कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन सी राइट होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्वेश्चन 4 में है, सुंदरता में संज्ञा बताइए कौन सी है। तो सुंदरता बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में महेंद्र हो जाएगा, क्योंकि एक पार्टिकुलर नेम दिया गया है। क्वेश्चन 6 में देखिए, तो 6 में कहा गया है, बचपन, शैशव, मित्रता, अहंकार, देवत्व आदि जो है ये किस संज्ञा के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है 7, जिस संज्ञा से किसी वस्तु के गुण, धर्म, अवस्था, ज्ञान इत्यादि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो 8 का आंसर जो है बहन जो लिखा हुआ है, तो इसमें उत्तर बी होगा। क्वेश्चन 9 है, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। तो 9 का राइट आंसर बी होता है, संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 10, जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, आदमी की जाति का, ठीक है। क्वेश्चन 11 है, निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। 11 का आंसर याद रखिएगा, यहाँ पर कहा गया व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो रामायण यहाँ पर उत्तर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 12, निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। तो इसमें देखिए 12 का राइट आंसर क्या होगा, तो घड़ी उत्तर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 में लिखा है, यह घोड़ा अच्छा है। तो इसमें यह क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, इसके बाद देखिए आपका लिखा हुआ विशेषण या सर्वनामिक विशेषण। तो 13 का ऑप्शन डी होता है, सर्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट है
निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पर मिठाई जो है ये भाववाचक में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइए कौन सा है? 15 का उत्तर। याद रखिएगा इसका आंसर सी होगा यमुना। नेक्स्ट है 16, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो 16 का आंसर जो है शत्रुता यहाँ पर उत्तर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइए कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर मांडवी जो लिखा गया है यहाँ पर राइट आंसर ए होता है। नेक्स्ट है 18, कहा गया कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? भाववाचक संज्ञा, तो हरियाली उत्तर होता है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम में ऑप्शन सी आएगा, हम आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इसमें बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा अवस्था को दर्शा रहा है, इसलिए भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। 21 है, अमीरी गरीबी जवानी बुढ़ापा आदि किस संज्ञा के उदाहरण है? तो इस सभी से अवस्था का बोध हो रहा है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो संज्ञा है? 22 का आंसर। तो यहाँ पर क्रोध जो लिखा गया है क्रोध संज्ञा शब्द है। ठीक है। क्वेश्चन 23 है, संज्ञा के रूप की रचना का आधार क्या है? तो 23 का आंसर बी होगा, संज्ञा का लिंग वचन और कारक होगा। नेक्स्ट है 24, कहा गया अधिकार शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? धिक्कार शब्द, तो 24 का आंसर बी होगा, भाववाचक। और अंतिम एमसीक्यू है, निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो देखिएगा इसमें आपका जो व्यक्तिवाचक नहीं है वो है डकैती, आंसर इसका बी होता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का संज्ञा और उससे संबंधित जो भी एमसीक्यू। तो पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में आपका समाप्त हो चुका है। कल के वीडियो जो होगा उसमें सर्वनाम डिस्कस करेंगे और इसी प्रकार से हिंदी का टोटल हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को इसका प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रतिदिन मिल रहा है। 35 सवाल हिंदी का होता है, जहां पर 35 क्वेश्चन हिंदी का प्रतिदिन मिलता है आप सभी को, और 15 क्वेश्चन इंग्लिश का भी प्रतिदिन मिल रहा है। तो टोटल 50 क्वेश्चन का सेट आपको लगातार मिल रहा है। आप लोग निरंतर अभ्यास करते रहिए, एग्ज़ाम बहुत जल्द आएगा और आप लोग उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।